बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और मैं आपको बता दूं, ये बात ज़ुबान ज़द आम है कि अगर आपने अपनी बच्ची को पोलियो वैक्सीन लगाई तो हमेशा के लिए भांज हो जाएगी। ये एक ऐसी बात है जिसको लेकर हर बंदा परेशान है। स्कूल्स में हंगामे हो रहे हैं, बच्चों को छुट्टियां कराई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि पोलियो वैक्सीन जो इंजेक्शन के ज़रिए लगाई जाएगी, इंजेक्टेबल जो है, ये मत लगवाएं। ये मामला क्या है? हमारे साथ इस वक्त साबिक़ वज़ीर और मैं उनका क्या तारुफ कराऊँ, डॉक्टर जवेद अकरम, UHS के भी ये वाइस चांसलर रहे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, उनसे पूछता हूँ कि क्या वाकई ऐसा ही है कि कुछ साजिश है, गोरे लेके आए हैं कि एक वैक्सीन लगाएं और बच्चे या बच्ची जो है वो भांजपन का शिकार हो जाएगी, उसके घर औलाद नहीं होगी। डॉक्टर साहब, ऐसा ही है? आमिर भाई, मैं इंग्लैंड अमेरिका काफ़ी जगह पे काम अल्लाह ने मौका मत दिया, तो मेरी दो बेटियाँ वहीं पैदा हुई, आयशा और आंसा, और अभी भी एक बेटी तो वहीं है, वो आंसा। तो जब वो पैदा हुई तो हम हल रॉयल इन्फर्मरी में थे, ईस्ट यॉर्कशायर में, और जो वैक्सीनेशन सेंटर था उस एरिया का वो शेफील्ड में था, जो कि तकरीबन 125 माइल था। तो हम उनको लेके जाते थे वैक्सीन्स के लिए, यानी इतनी ज़रूरत है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली हमारे वैक्सीनेटर्स घर घर जाते हैं बेचारे, और उनको कत्ल कर दिया जाता है, उनको दरवाजे नहीं खोले जाते। और फिर जैसे आपने कहा बच्चों को छुट्टियाँ, देखें अल्लाह ताला ने जो बीमारी पैदा की है, चाहे वो पोलियो है चाहे कैंसर है, हदीस मुबारक है कि अल्लाह ने शिफा पैदा किया है, और शिफा इन्हीं चीज़ों में पैदा किया है। मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी का इलाज कर सकूं। तो मैं हैरान होता हूं ऑनेस्टली कि मैं बहुत चीज़ों से, पाकिस्तानियों से हैरान होता हूं, लेकिन इस अवाम से कि अल्लाह पे यकीन हमारा बहुत कम है और टोटकों पे और सोशल मीडिया पे हमारा ज़्यादा है। जो सोशल मीडिया में आता है हम समझते हैं कि वो कुरान से भी ज़्यादा मुस्तनिद है। और सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, आपको अवेयर करता है, लेकिन कम से कम आधी ख़बरें वहाँ पे सनसनी के लिए होती हैं, क्योंकि उनकी रोज़ी पानी ही, चाहे वो हराम कर रहे हैं, लेकिन इसी चीज़ पे है कि सनसनी फैलाएं। तो मैं समझता हूँ कि पोलियो वैक्सीन बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में आज भी केस हो रहे हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। हम फेल्ड स्टेट है इस लिहाज से कि हम इसको रेडिकेट नहीं कर सके। हमारे पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं, आगे मज़ीद लग जाएंगी अगर इसको रेडिकेट। और उस बच्चा जो इसका, चाहे वो लाखों में एक होगा, वो मज़दूर पैदा होगा तो सारी उम्र अपने माँ बाप को गालियाँ देता रहेगा कि शिफा था और मुझे उस पर महरूम रखा गया, अब हम में पड़े रहे। मैं समझता हूँ कि ये बच्चे का हक है कि माँ बाप को देना। अगर कोई आपके घर नहीं आता, स्कूल में नहीं लग रही, तो खुद जाके लगवाएं। और इंजेक्शंस जो उसके लग रहे हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं दैन ड्रॉप्स तकरीबन दुनिया में ख़त्म हो गए हुए हैं, क्योंकि उनकी इतनी अफादियत नहीं है उनकी भी 97% के करीब, लेकिन इंजेक्शंस की 100% है। चांस ना लें, अगर पहले कतरे पिए भी हुए हैं तो ज़रूर इंजेक्शन लगवाएं। कोई हर्ज नहीं है, आपको 3 दफ़ा 6 दफ़ा कोई भी आप वैक्सीन लगाएंगे, अननेसेसरी भी लगाएंगे किसी चीज़ की, जो वैक्सीन आपके पास, आपके बच्चे के पास या आपके पास आती है हेपेटाइटिस बी की, तो वो कोई 12-13 साल का सफ़र तय करके आती है। आपके पास उस स्टेज में आती है जब जानवरों पे तजर्बा हो चुका होता है, इंसानों पे कंट्रोल्ड। तो इसलिए जब हम 100 वैक्सीन के ट्रायल करते हैं, और मेरे से ज़्यादा किसी ने नहीं किए, तो जब 100 का करते हैं तो एक वैक्सीन 10 साल बाद आती है, बाकी सारी रिजेक्ट हो जाती हैं। इसलिए खुदारा, ये अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी है, इसको नेमत ही रहने दें, इसको ज़हमत नहीं बनाएं, अब हम में नहीं पड़ें। जो वैक्सीन मिलती है, चाहे वो जिगर की है, चाहे वो गुर्दों की है, चाहे वो, ये अल्लाह ने एक तरीक़ा रखा है शिफा का, इसको खुद और अपने बच्चों को इसका पूरा भरपूर फ़ायदा दें। डॉक्टर साहब, इससे बुखार हो जाता है, कहते हैं हल्का सा बुखार हो गया, ये बुखार अच्छा होता है? जो बुखार मैं समझता हूँ, मैं खुद, मेरा ख्याल है मेरे से ज़्यादा वैक्सीन किसी ने नहीं लगवाई अपने जिस्म पे, क्योंकि मैं ट्रायल्स करता रहता हूँ। मैंने भी डॉक्टर साहब के साथ ट्रायल पे, वो जो कोरोना की आई थी, हम ट्रायल वाले में शामिल थे। और मैं जिनको बुखार नहीं जब होता ना, मुझे खुशी नहीं होती। बुखार थोड़ा सा होता है ना, तो मैं खुश होता हूँ कि हाँ, इम्यून सिस्टम एक्टिव है, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है। और ये मैं आपको बताऊँ, मुझे हमेशा पूछते थे लोग दुनिया में, जब मैं कॉन्फ्रेंस में, कि आपके पाकिस्तान में क्यों इतनी शरह अमवात नहीं है जितनी इटली में है। आपकी उससे आधी भी नहीं थी हमारी कोविड में, जी पर
उसकी एक वजह ये EPI प्रोग्राम था कि ये बचपन में सबको लगती हैं वैक्सीन, रिपीटेडली लगती हैं, 50% को भी अगर लगी हैं तो वो ज़ाहिर है उनकी मोर्टेलिटी कम होती है, क्योंकि कोई भी दुनिया की वैक्सीन लगाएंगे ना आप, चाहे आप खसरे की लगाएंगे, वो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करती रहेगी। अगर आप कभी भी वैक्सीन नहीं लगाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम वीकर होगा उन लोगों से जो वैक्सीन बार बार लगवाते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या वजीर भी रहे हैं, तो क्या ये मशवरा नहीं देंगे हुकूमत को कि ये लाजिम कर दे कि जो बी फॉर्म बनाए वो पहले सर्टिफिकेट जमा कराए कि उसने वैक्सीन करा ली है, या शनाख्ती कार्ड बनाने जाए तो सबसे पहले ये सर्टिफिकेट जमा कराए कि उसकी वैक्सीनेशन मुकम्मल है? तो क्या इस तरह का कोई मशवरा देना चाहेंगे? आमिर भाई, आपने बस मेरी दुखती रग पे आपने खड़े हो गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं वज़ीर था इस पंजाब का हेल्थ का, तो मेरा ख़्याल था, मेरा ख्वाब था कि जो मैं चीज़ें कभी नहीं कर सका शायद मैं कर सकूं। ठीक है, उसमें एक चीज़ ये थी कि मैं थैलीसीमिया चाहता था कि एरेडिकेट हो जाए पाकिस्तान से, और ये ऐसी बीमारी है कि तमाम मुल्क एरेडिकेट। आज पाकिस्तान में हर रोज़ कई बच्चे मर रहे हैं थैलीसीमिया से। ये एक मायूसी बीमारी है कि माँ और बाप दोनों की तरफ से आते हैं। तो मैंने कहा था कि शादी के वक्त पहले कोशिश की गई थी कि स्क्रीनिंग की जाए, कोई नहीं कराता उस वक्त। शादी रोकने का कोई गवारा नहीं करता, वो कहते हैं हमारी बेटी की मुश्किल से शादी हुई है, आप आ गए हैं टेस्ट करने, भाग जाओ। हमने कोशिश की, लेकिन हमने कहा था मैट्रिक के वक्त मैट्रिक ना कोई दे सके जब तक ये टेस्ट ना कराए। इतनी सी बात थी कि एक कतरा खून का लेना था और वो भी मुफ्त लेना था। उसमें ब्यूरोक्रेसी ने तबाही कर दी मेरी। कैबिनेट ने अप्रूव की समरी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने कहा कि एजुकेशन फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आप कैसे। मैं खैर वो लंबी कहानी है, लेकिन मैंने उन्हें कहा अगर बच्चा ज़िंदा रहेगा तो उसका राइट होगा। तो इस तरह डेफिनेटली ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम स्कूल हेल्थ होने चाहिए, और इससे सिर्फ थैलेसीमिया नहीं, आपकी 50 बीमारियाँ बची रहेंगी। और आप समझ लें कि आपका अगर वैक्सीनेशन आपकी, यानी हेपेटाइटिस बी की आप समझ लें कि हेपेटाइटिस बी से वन ऑफ द सबसे कॉमन कॉज है लिवर फेलियर का, और रोज़ हो रहे हैं। रोज़ को इस पाकिस्तान में 50 बंदे मर रहे हैं हेपेटाइटिस एंड स्टेज लिवर डिजीज़ से। कितने लोग ट्रांसप्लांट करा लेंगे, लेकिन वो भी नहीं लगवाते लोग। कभी वहाँ में मुफ्त लगती है फिर भी नहीं लगवाते। मैं तो कह सकता हूँ कि अल्लाह इनको हिदायत दे। मैं और आप कह सकते हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे, हम हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत अल्लाह ने देनी है। और नबी को भी अल्लाह ने नहीं पावर दी थी, तो हम तो उनकी जूतियों के खाक के बराबर नहीं हैं। तो इसलिए खुदारा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें इन वैक्सीन से। बिल्कुल, मैं अपने बच्चों को पहला बंदा होता हूँ, पोतों को पोतियों को जा के वैक्सीन लगवाता हूँ। बिलीव मी, मैं हैरान होता हूँ कि लोग क्यों नहीं लगा रहे। जब वैक्सीन आपके पास आती है, बहुत रॉबस्ट मैकेनिज़्म से गुजरी होती है, और पाकिस्तान में वैक्सीन नहीं बनती। पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है कि बनाए। पाकिस्तान में एक बायोटेक्नोलॉजी प्लांट नहीं, हम दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहे हैं, इंपोर्ट होती है। तो इसलिए इस वक्त ये अवेलेबल है तो ज़रूर लगाएं। जी, डॉक्टर जुबैर अकरम की बात सुनी। मैं तो खुद भी यही बात की हमेशा कहता हूँ कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी खुद बेटी को भी कराई सारी वैक्सीनेशन। अगर बुखार होता है तो ये अच्छा है, इससे कोई भांजपन नहीं है, गोरों को कोई तल्लक नहीं है कि आपकी आबादी कितनी बढ़ती है। उनकी जितनी हमारी आबादी बढ़ेगी उतनी बेरोज़गारी बढ़ेगी, और बेरोज़गारी बढ़ने से उनको खुशी हो सकती है। इस बात से खुशी नहीं होती कि आपकी आबादी जो है वो कम हो। ये सारी वो स्पेकुलेशन, वो अफवाहें हैं जो सिर्फ इसलिए फैलाई जाती हैं ताकि हुकूमत के ऐसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तबाह किया जाए, उसे बर्बाद किया जाए, और लोगों में खौफ और राज फैलाया जाए। और इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, सोशल मीडिया को आगे आना पड़ेगा और आकर लोगों को बताना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन उनके बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए कितनी ज़रूरी है। आज के बोलते कलम के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।